क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि गुस्सा अचानक आता है और कुछ ही सेकंड बाद तुम्हें पछतावा होने लगता है? एक पल में तुम तेज आवाज में बोल देते हो और अगले ही पल सोचते हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सच यह है कि तुम्हारा गुस्सा तुमसे ज्यादा देर तक टिकना ही नहीं चाहता। वह खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उसे अपने विचारों से बार बार जिंदा है कर देते हैं। विज्ञान एक दिलचस्प बात बताता है। जब कोई भावना उठती है, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो, शर्म हो या दुख, तुम्हारा शरीर कुछ रसायन छोड़ता है। ये रसायन तुम्हारी धड़कन बढ़ाते हैं, चेहरे पर गर्मी लाते हैं, पेट में कसाव पैदा करते हैं। लेकिन ये रसायन शरीर में हमेशा नहीं रहते। कुछ ही समय में उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। समस्या भावना नहीं है, समस्या वह कहानी है जो तुम अपने दिमाग में बनाते रहते हो। मान लो ऑफिस में किसी ने तुम्हें सबके सामने टोक दिया। उस पल तुम्हें झटका लगा, शरीर में गर्मी उठी। लेकिन अगर तुम उस घटना को बार बार दोहराते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, सब मुझे कमज़ोर समझेंगे, अब मेरी इज्जत गई, तो तुम वही रसायन फिर से सक्रिय कर रहे हो। भावना खत्म हो रही थी, लेकिन तुमने उसे दोबारा बुला लिया। यही वह जगह है जहां तुम्हारी ताकत छुपी है। भावना एक लहर की तरह आती है। अगर तुम लहर के साथ बहने के बजाय उसे देख सको, तो तुम समझोगे कि वह स्थायी नहीं है। अगली बार जब गुस्सा उठे, बस रुक जाओ, अपने सीने में कसाव महसूस करो, चेहरे की गर्मी नोटिस करो, गहरी सांस लो, खुद से कहो, यह सिर्फ एक लहर है, यह गुजर जाएगी। तुम देखोगे कि कुछ ही पलों में तीव्रता कम होने लगेगी। हम अक्सर कहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन सच यह है कि भावना तुम्हें मजबूर नहीं करती, वह सिर्फ सुझाव देती है। फैसला तुम्हारा होता है। भावना एक सेल्समैन है, मालिक नहीं। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास चुनाव है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम्हारा दिमाग एक भविष्यवाणी मशीन है। वह हर परिस्थिति के लिए पहले से उम्मीदें बनाता है। जब वास्तविकता उन उम्मीदों से मेल नहीं खाती, तब निराशा पैदा होती है। अक्सर हमें दुख घटना से नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं से होता है। मान लो तुमने सोचा था कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तुमने मन ही मन तय कर लिया कि यह तुम्हारा हक है। जब ऐसा नहीं हुआ, तो तुम्हें सिर्फ अवसर का नुकसान नहीं लगा, बल्कि तुम्हारी बनाई हुई कहानी टूट गई। तुमने खुद से कहा, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यही सोच तुम्हें तोड़ती है। यहीं पर दृष्टिकोण बदलने की शक्ति आती है। घटना वही रहती है, लेकिन उसका अर्थ बदल सकता है। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, यह एक तथ्य है। मैं बेकार हूं, यह तुम्हारी व्याख्या है। अगर तुम तथ्य और व्याख्या को अलग कर दो, तो आधा दर्द वहीं खत्म हो जाता है। दृष्टिकोण बदलना मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब है कि तुम परिस्थिति को संतुलित नज़र से देख रहे हो। यह एक असफलता है, लेकिन यह मेरी पूरी पहचान नहीं है। मैं इससे सीख सकता हूँ। यह सोच तुम्हें आगे बढ़ने की जगह देती है। हमारा दिमाग अक्सर फिल्म निर्देशक की तरह काम करता है। छोटी सी गलती हुई और वह तुरंत बैकग्राउंड में दुखद संगीत बजाने लगता है। सब खत्म हो गया। लेकिन सच में ज़्यादातर लोग तुम्हारी गलती भूल चुके होते हैं, जब तुम अभी भी उसे याद करके परेशान हो। यही कारण है कि आत्म जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी सोच को पहचान लेते हो, तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम उसे चुनौती दे सकते हो। तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या यह पूरी सच्चाई है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर तुम उन्हें अंतिम सच मान लोगे, तो वे तुम्हें भटका देंगी। अगर तुम उन्हें संदेशवाहक की तरह देखोगे, तो वे तुम्हें समझदार बना देंगी। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई तीव्र भावना आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाओ। 3 गहरी सांस लो। शरीर में जो हो रहा है उसे देखो। फिर खुद से पूछो, मैं अभी कैसी कहानी बना रहा हूं? बस इतना करने से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि असली आज़ादी बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं है। असली आज़ादी इस बात में है कि तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। और यही वह कौशल है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अब एक और गहरी बात समझो।
भावनाएं सिर्फ शरीर में पैदा नहीं होती, वे तुम्हारी सोच के ढांचे से भी जुड़ी होती हैं। अगर तुम्हारी सोच बार बार नकारात्मक दिशा में जाती है तो भावनाएं भी उसी दिशा में बहने लगती हैं। यही वह जगह है जहां मानसिक पुनर्परिभाषा काम आती है। मान लो किसी ने तुम्हें आलोचना दी। पहला विचार आता है, मैं अच्छा नहीं हूं। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन क्या यह पूरा सच है या यह तुम्हारे दिमाग की आदत है हर घटना को व्यक्तिगत बना लेने की? जब तुम अपनी सोच को पकड़ लेते हो और उसे नया अर्थ देते हो तो भावना की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए, उसने मुझे डांटा से शायद इसमें कुछ सीखने लायक है तक का सफ़र बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। पहला विचार तुम्हें छोटा करता है, दूसरा तुम्हें मजबूत बनाता है। परिस्थिति वही रहती है, पर तुम्हारी ताकत बदल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भावनाएं अपने आप चलती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि भावना और विचार एक चक्र में चलते हैं। विचार भावना पैदा करता है, भावना फिर उसी विचार को मजबूत करती है। अगर तुम इस चक्र को बीच में रोक दो तो पूरा पैटर्न टूट सकता है। अब एक और चीज पर ध्यान दो, बार बार सोचना। इसे ही चिंतन चक्र कहा जा सकता है। तुम एक घटना को बार बार दोहराते हो, वही वाक्य, वही दृश्य, वही पछतावा। लेकिन क्या इससे समाधान निकलता है? नहीं, इससे सिर्फ थकान बढ़ती है। दिमाग को लगता है कि वह समस्या हल कर रहा है, जबकि वह उसी जगह घूम रहा होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम उसी विचार में फंस रहे हो तो खुद को रोकने की कोशिश मत करो। सीधे मत सोचो, कहने से दिमाग और जिद्दी हो जाता है। इसके बजाय अपना ध्यान बदलो। कमरे में 5 चीजें देखो, अपनी सांस पर ध्यान दो, थोड़ा चलो, शरीर को हिलाओ, दिमाग को नया संकेत दो कि अब दिशा बदलनी है। याद रखो, तुम्हारा मन पानी की तरह है, उसे बहने की जगह चाहिए। अगर तुम उसे नई दिशा नहीं दोगे तो वह पुराने गड्ढों में ही घूमता रहेगा। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। तुम्हें अक्सर लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गलती नोटिस कर रहे हैं। अगर तुम्हारी शर्ट पर दाग है, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया उसी पर ध्यान दे रही है। लेकिन सच क्या है? हर व्यक्ति अपने ही दिमाग की दुनिया में व्यस्त है। जिस तरह तुम अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो, उसी तरह बाकी लोग भी अपनी ही कमियों में उलझे रहते हैं। यह समझ तुम्हें अनावश्यक शर्म और डर से मुक्त करती है। तुम जितना सोचते हो, लोग उतना ध्यान नहीं देते। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। जब अगली बार तुम खुद से कहो मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो वाक्य बदल दो। अपना नाम लेकर बोलो, राहुल यह कर सकता है, या सीमा ने पहले भी मुश्किलें पार की हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन इससे तुम्हें अपने ही अंदर से सलाह मिलती है, जैसे तुम किसी दोस्त को समझा रहे हो। हम अपने दोस्तों से नरमी से बात करते हैं, लेकिन खुद से कठोरता से। यह अंतर खत्म करना जरूरी है। जब तुम अपने अंदर के आलोचक की जगह एक मार्गदर्शक आवाज लाते हो तो तुम्हारी निर्णय क्षमता मजबूत हो जाती है। अब एक और गहरी सच्चाई, सिर्फ सकारात्मक सोचते रहना काफी नहीं है। अगर तुम सिर्फ यह कल्पना करते रहो कि सब अच्छा होगा, लेकिन आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचो ही नहीं, तो पहली रुकावट पर तुम टूट सकते हो। इसलिए कल्पना के साथ तैयारी भी जरूरी है। मान लो तुम रोज व्यायाम शुरू करना चाहते हो। सिर्फ यह सोच लेना कि मैं फिट हो जाऊंगा काफी नहीं है। यह भी सोचो, कौन सी बाधा आएगी? शायद आलस आएगा, शायद समय की कमी होगी। फिर पहले से तय करो, अगर मुझे आलस लगेगा तो मैं सिर्फ 10 मिनट ही सही शुरू कर दूंगा। यही तैयारी तुम्हें टिकाए रखती है। अब एक और सिद्धांत समझो, जिंदगी में मजबूती आराम से नहीं आती, थोड़ी सी असुविधा जरूरी है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन भी चुनौतियों से मजबूत होता है। अगर तुम हर असुविधा से बचते रहोगे तो तुम नाजुक बन जाओगे, लेकिन अगर तुम छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करते रहोगे तो तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी। ठंडे पानी से नहाना, मुश्किल बातचीत करना, नई जिम्मेदारी लेना, ये सब छोटे अभ्यास हैं जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह खुद को सजा देना नहीं है, यह खुद को तैयार करना है।
जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कभी कभी लंबे समय तक चीज़ें कठिन रहेंगी। ऐसे समय में दो बातें साथ रखो। पहली, यह मुश्किल है और इसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। दूसरी, मैं अंत तक हार नहीं मानूंगा। यह संतुलन तुम्हें टूटने से बचाता है। आखिर में यह समझ लो कि लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से बनता है। रोज थोड़ा थोड़ा। जब तुम शांत समय में इन अभ्यासों को अपनाते हो तो मुश्किल समय में वे अपने आप काम करने लगते हैं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने नहीं बैठा, बस उसे दिशा चाहिए। और जब दिशा तुम्हारे हाथ में आ जाती है तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। भावनात्मक मजबूती कोई एक तकनीक से नहीं बनती, यह एक व्यवस्था से बनती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ एक दवा काफ़ी नहीं होती, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए भी एक समग्र अभ्यास ज़रूरी है। सबसे पहले शरीर को समझो। जब तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले शरीर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए शरीर को शांत करना सीखना ही आधी जीत है। गहरी सांस लेना एक साधारण अभ्यास लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। 4 गिनती तक सांस लो, 7 तक रोको और 8 गिनती तक धीरे धीरे छोड़ो। कुछ ही चक्रों में तुम महसूस करोगे कि दिल की धड़कन धीमी हो रही है, दिमाग साफ हो रहा है। यह तुम्हारे शरीर को संकेत देता है कि खतरा टल चुका है। अब सोच की बात करते हैं। तुम्हारा दिमाग हर परिस्थिति को अर्थ देता है, वही अर्थ तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करता है। इसलिए खुद से सवाल पूछना सीखो। क्या यह सचमुच इतना बड़ा है? 5 साल बाद क्या यह मायने रखेगा? ऐसे सवाल तुम्हें वर्तमान की तीव्रता से बाहर निकालते हैं। कभी कभी हम कठिन बातचीत से बचते हैं। हमें लगता है कि चुप रहना आसान है, लेकिन जितना देर करते हो उतना बोझ बढ़ता है। अनकही बातें मन में जमा होकर भारीपन बन जाती हैं। साहस का मतलब झगड़ा करना नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक सच बोलना है। जब तुम समय पर बात करते हो तो संबंध बचते हैं, जब टालते हो तो दूरी बढ़ती है। अब बात करते हैं उम्मीद और वास्तविकता के संतुलन की। जीवन में कठिन समय आएंगे, कभी बीमारी, कभी आर्थिक दबाव, कभी रिश्तों की उलझन। ऐसे समय में 2 अतियों से बचना जरूरी है। एक तरफ अंधी आशा सब ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ निराशा, कुछ नहीं बदल सकता। सही रास्ता बीच का है। यह कठिन है, लेकिन मैं रास्ता खोजूंगा। यही संतुलन तुम्हें टिकाए रखता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर झटका तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता। कई बार वही झटका तुम्हारी ताकत का कारण बनता है। सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी सीखें कहाँ से आईं? आराम के दिनों से या संघर्ष के समय से? कठिनाइयाँ हमें तोड़ती नहीं अगर हम उनसे भागते नहीं, वे हमें नया आकार देती हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, सहारा। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है सब कुछ अकेले सहना, लेकिन सच्ची मजबूती यह जानना है कि कब मदद मांगनी है। अपने जीवन में 3 या 4 ऐसे लोग पहचानो जिनसे तुम खुलकर बात कर सको। यह कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। तुम्हारा मन एक मशीन की तरह है। अगर उसे सही अभ्यास मिले तो वह कठिन समय में भी संतुलित रह सकता है, लेकिन अगर तुम उसे बिना अभ्यास के छोड़ दोगे तो वह हर छोटी बात पर हिल जाएगा। इसलिए आज से एक छोटा संकल्प लो। रोज 5 मिनट अपने मन के लिए निकालो। सांस पर ध्यान दो। दिन की एक घटना लिखो और देखो कि तुमने उसे कैसे अर्थ दिया। खुद से नरमी से बात करो। छोटी छोटी असुविधाओं को स्वीकार करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि पहले जहां तूफान उठते थे वहां अब सिर्फ हल्की हवा चलती है। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे वहां अब ठहराव है, और यही ठहराव तुम्हारी असली शक्ति है। क्योंकि अंत में जिंदगी भावनाओं से मुक्त होने का नाम नहीं है, जिंदगी भावनाओं के साथ संतुलन में रहने का नाम है। और जब तुम यह कला सीख लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकती। अब एक और गहरी सच्चाई समझो। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि अंदर की व्याख्या से होती है। एक ही घटना 2 लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। क्यों?
क्योंकि घटना नहीं, उसका अर्थ हमें तोड़ता या बनाता है। मान लो तुम्हारा कोई प्रयास असफल हो गया। एक व्यक्ति कहेगा मैं बेकार हूं, दूसरा कहेगा यह तरीका काम नहीं किया, अगली बार अलग तरीका अपनाऊंगा। फर्क घटना में नहीं है, फर्क पहचान में है। पहला व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, दूसरा उसे अनुभव बना लेता है। यही मानसिक लचीलापन है। हम अक्सर खुद को लेबल दे देते हैं, मैं कमज़ोर हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं डरपोक हूं। लेकिन सच यह है कि तुम अपने व्यवहार नहीं हो, तुम अपने विचार भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को देख सकता है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक दूरी बनती है, और वही दूरी तुम्हारी आज़ादी है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि खुश रहना ही लक्ष्य है, लेकिन सिर्फ खुशी के पीछे भागना उल्टा असर करता है। जितना तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हो, वह उतनी ही दूर भागती है। खुशी सीधे पीछा करने से नहीं मिलती, वह अर्थपूर्ण काम, गहरे रिश्ते और व्यक्तिगत विकास का परिणाम होती है। अगर तुम हर दिन खुद से पूछो आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मैं थोड़ा बेहतर बना, तो धीरे धीरे संतोष आने लगता है। यह चमकदार उत्साह नहीं होता, लेकिन स्थिर संतुलन होता है, और यही स्थिरता लंबे समय की खुशी देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ऊर्जा। लोग समय की बात करते हैं, लेकिन असली खेल ऊर्जा का है। अगर तुम्हारे पास समय है लेकिन ऊर्जा नहीं, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना भावनात्मक मजबूती का हिस्सा है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, थोड़ा सा व्यायाम, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी मानसिक स्पष्टता का आधार हैं। कभी ध्यान दिया है, जब तुम थके होते हो तो छोटी सी बात भी बड़ी लगती है, लेकिन जब तुम तरोताज़ा होते हो तो वही बात हल्की लगती है। इसलिए अपने शरीर को नज़रअंदाज करना अपने मन को कमज़ोर करना है। अब एक और बात, तुलना। आज के समय में सबसे बड़ा मानसिक जाल है तुलना। दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को कम आंकना। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम किसी और के अध्याय 20 को अपने अध्याय 3 से तुलना कर रहे हो, यह न्याय नहीं है। अपनी प्रगति पर ध्यान दो, कल से बेहतर होना ही पर्याप्त है। और अंत में यह समझ लो कि जीवन पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा दृष्टिकोण। बाकी बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो अनावश्यक तनाव कम हो जाता है। तुम समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी नाव संभाल सकते हो। जीवन का उद्देश्य भावनाओं को खत्म करना नहीं है, उनका सही उपयोग करना है। गुस्सा तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकता है, डर तुम्हें सावधान बना सकता है, दुख तुम्हें संवेदनशील बना सकता है। हर भावना का एक संदेश है, उसे समझो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। जब तुम रुकना सीख लेते हो, देखना सीख लेते हो और फिर चुनना सीख लेते हो, तब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। याद रखो, शक्ति शोर में नहीं होती, शक्ति ठहराव में होती है। और जब अगली बार कोई भावना तेजी से उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराओ और खुद से कहो यह भी गुजर जाएगा। अब हम उस अंतिम सत्य तक पहुंचते हैं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। तुम्हारी जिंदगी बाहर की घटनाओं से नहीं बनती, वह बनती है तुम्हारी रोज की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से। एक दिन में लिया गया छोटा निर्णय, एक छोटी प्रतिक्रिया धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हारी आदतें तुम्हारे दिन बनाती हैं, तुम्हारे दिन तुम्हारे साल बनाते हैं, और तुम्हारे साल मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव किसी बड़े मोड़ से आएगा, कोई बड़ी प्रेरणा, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा झटका। लेकिन सच्चाई उलटी है। बदलाव बहुत छोटे कदमों से आता है। जब तुम गुस्से में चुप रहना चुनते हो, जब तुम निराशा में भी प्रयास जारी रखते हो, जब तुम तुलना छोड़कर खुद पर ध्यान देते हो, ये छोटे निर्णय मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। सोचो, अगर हर बार भावना उठने पर
तुम सिर्फ 90 सेकंड रुक जाओ तो कितनी बहसें बच जाएंगी, कितने रिश्ते सुरक्षित रहेंगे, कितने फैसले बेहतर होंगे। यही ठहराव तुम्हें अलग बनाता है। अब अपने जीवन को एक व्यवस्था की तरह देखो। अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो रोज थोड़ा अभ्यास करो। सांस का अभ्यास, सोच पर सवाल उठाने का अभ्यास, कठिन बातचीत से भागने के बजाय उसे संभालने का अभ्यास, छोटी असुविधाओं को स्वीकार करने का अभ्यास। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नए रास्ते बनाने लगेगा। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी अब सिर्फ हल्की सी लहर लगेगी। जो आलोचना पहले तुम्हें अंदर तक हिला देती थी अब वह सिर्फ एक सूचना होगी। जो असफलता पहले तुम्हें रोक देती थी अब वह तुम्हें दिशा देगी। याद रखो, मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं। मजबूती का मतलब है कि तुम हर बार गिरकर थोड़ा और समझदार उठोगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूँ या उनका शिकार? अगर जवाब दूसरा है तो आज से अभ्यास शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, उसे बस दिशा चाहिए। जीवन हमेशा सरल नहीं होगा, लोग हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होंगे, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में होगी। और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें किसी विशेष प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी असाधारण परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस जागरूकता की ज़रूरत है और अभ्यास की। आज से एक छोटा नियम अपनाओ, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो, कहानी बनाने से पहले तथ्य देखो, हार मानने से पहले एक और प्रयास करो, तुलना करने से पहले अपनी प्रगति देखो। यही धीरे धीरे तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बना देगा। और जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकती। तुम समुद्र को शांत नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने अंदर का लंगर मजबूत कर सकते हो। और जब अंदर का लंगर मजबूत हो जाता है तब बाहर का तूफान सिर्फ एक आवाज रह जाता है। याद रखो, भावनाएं आती हैं, भावनाएं जाती हैं, लेकिन तुम्हारा चुनाव वही तुम्हारी पहचान बनाता है।